पिछले 6 क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, 7वां क्वेश्चन पढ़ा हूं, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सीलरेशन ऑफ कार started at t equal to 0 varies with time as shown figure. Find the distance travel in 30 seconds and know the position angle, ठीक है। एक काट है, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर क्या कर रहा है, अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर क्या कर रहा है, अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या किया, इसका ग्राफ यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ के अनुसार क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक किसका ग्राफ दिया हुआ है, एक्सीलरेशन और टाइम का, एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि 30 सेकंड में कितना और डिस्टेंस कवर करेगा, 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या करें, निकालें, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या करें, निकालें, ठीक है। तो पहले चलते हैं कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। पहले निकालेंगे कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो आते हैं यहां पर, ठीक है, देखते हैं यहां पर, चूंकि देखो यहां पर स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0, यानी इनिशियल से स्टार्ट होता है, u क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। u क्या हो जाएगा 0। तो 10 सेकंड में टोटल कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो पहले निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड, ठीक है। तो s बराबर जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, u की फोर्स हाफ t स्क्वायर, ठीक है। अभी बताएं कि क्या होता है, इनिशियल से स्टार्ट होता है, u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो e की जगह पर 0 रख देंगे, t 10 सेकंड है, तो यहां पर 10 सेकंड रख देंगे, ठीक है। 1/2 5, ये देखो ये कितना दिया है इस ग्राफ में, 5 दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ अब देखो टाइम कितना है 10, तो क्या कर देंगे, अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर कितना आ गया, 10 सेकंड में उसने 250 मीटर क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अगेन वेलोसिटी 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, देखो यहां पर v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, तो v इक्वल टू u क्या है 0 है, ठीक है। और a का मान क्या है, यहां पर a का मान दिया है 5, ठीक है। और टाइम कितना 10 सेकंड, ठीक है। निकालना हमको 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी, ठीक है। तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो इस पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। 10 सेकंड के बाद कितना, मतलब 10 से 20 सेकंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या है जी, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जहां यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है कांस्टेंट, और कमांड क्या लगा दिया s बराबर vt, ठीक है। तो s यहां पर लगा दिए 50 हो गया, वेलोसिटी कितना 50 है, और टाइम कितना 10, तो कितना निकल गया हमारा डिस्टेंस 500 निकल गया, ठीक है। अब कहां से 20 से लेकर 30 सेकंड के बीच, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां पर s 50 है, अभी बता 10 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी निकला था, 50 निकला था, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या देगा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम क्या होगा 10 हो गया। अब देखो यहां एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, एक्सीलरेशन किस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, -5, ठीक है। और उसके बाद निकालेंगे कितना आ जा रहा है, हमारा डिस्टेंस आ जा रहा है 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250 प्लस 500 प्लस 250, टोटल आ जाएगा तुम्हारा 1000 किलोमीटर। कितना कवर करेगा, 1000 मीटर क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। कितना कवर करेगा, 1000 मीटर क्या करेगा, 1000 मीटर क्या करेगा डिस्टेंस
कवर करेगा, यानी 1 किलोमीटर। कितना जी? 1 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसका क्या करना है? पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है। पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है। तो हमको पोजीशन मिल गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, मीटर। ठीक है, टाइम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकेंड में कहां पर है जी? 250, मतलब इसके बीच में आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 20 सेकेंड में कहां पर है? 500 पर, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा ग्राफ मिलेगा हमको? इस तरह से क्या होगा हमारा ग्राफ? क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, ठीक है, और 30 सेकेंड में कहां पर है? फिर से 250 पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना? चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन पर। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। Figure shows the graph of velocity versus time for the particle going along the x-axis. Find A the acceleration, B the distance traveled in 0 to 10 seconds, and C the displacement in 0 to 10 seconds. ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका टाइम ग्राफ, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ क्या किया हुआ दिया हुआ है। ठीक है, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ क्या किया है? दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है? अपना मोशन कर रहा है। ठीक है, जा रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या कर रहा है? पहला नंबर में ये कह रहा है कि एक्सीलरेशन इसका निकालिए। क्या निकालिए? एक्सीलरेशन। दूसरा में क्या कर रहा है? टोटल 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है कि टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड में कितना कवर कर रहा है। ठीक है, और सी में क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 सेकंड में कितना हुआ, ये क्या कर देना हमको फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले क्या निकालना है? पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ में देखो, ग्राफ में क्या दिखाया गया है? ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है? हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से हो रहा है। 0,0 से नहीं, ओरिजिन से नहीं हो रहा है। ठीक है, कहां से हो रहा है? 2 से हो रहा है। ठीक है, अब चलो, फाइनल वेलोसिटी इसमें कितना दिया है? 8 दिया है। कितना दिया है? 8 दिया है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है? 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, और देखो टाइम कितना है? टाइम तुम्हारा 10 सेकंड है। ठीक है, तो यहां से क्या कर लेंगे? एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? फॉर्मूला v बराबर u प्लस at। क्या लगाएंगे? v बराबर u प्लस at। ठीक है, चलो, तो v यहां पर कितना है? 10 है, u कितना है? 2 है, ये हमको फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है? 10 है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10 - 2 / 10 कितना हो जाएगा? a बराबर 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है? डिस्टेंस कितना कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया ये भी निकाल लेंगे हम। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए U कितना है 2 है, T कितना है 10 प्लस A कितना है 0.8 और T कितना है T है 10। ठीक है, अब चलिए कितना हो जाएगा 20, ए कितना हो गया 0.4 और ये कितना हो जाएगा 100, 100 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 40। यहाँ से कितना निकल गया टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा 60 मीटर आ गया। कितना आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हाँ कितना हो जाएगा देखिए क्या कर लेंगे इसका एरिया निकाल लेंगे। क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, इस राइट एंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, आपको राइट एंगल तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ग्राफ से इसका पहले क्या करेंगे एरिया हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो इसका एरिया कितना है कितना राइट एंगल है तो कितना ब्रेड कितना 2 है और लेंथ कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का निकालेंगे, इस ट्रायंगल का निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल का कितना हो जाएगा 1/2 हाइट बाय हाइट मल्टीप्लाई बेस। ठीक है, बेस कितना है 10 है और हाइट कितना है तुम्हारा हाइट है 6। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से निकल के आ जाएगा तुम्हारा 30। तो 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया 50। ठीक है, चलो हाँ चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। Figure shows the graph of the x coordinate of a particle going along the x-axis, a function of time. Find the average velocity during 0 to 10 seconds. और b में क्या करना है instantaneous velocity at 2, 5, 8 at 12 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है एक ग्राफ दिया हुआ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और पार्टिकल गोइंग अराउंड द x एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है परफॉर्म कर रहा है अपना मोशन टाइम और फंक्शन में क्या दिया हुआ है ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और x एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है अपना मोशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमको पहला ऑप्शन में क्या निकालना है पहला ऑप्शन में हमको निकालना है कि 0 से 10 सेकंड में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, और b में क्या निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, 2, 5, 8 और 12 सेकंड में। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन पर। ठीक है, देखते हैं हाँ 10 सेकंड पर देखते हैं 10 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट ए क्या है पोजीशन का पोजीशन है। ठीक है, और ये क्या है टाइम है। ठीक है, तो 10 सेकंड पे इसका पोजीशन क्या है 100 पर है। कहां पर है जी 100 पर। ठीक है, कहां पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 100 मीटर। कितना हो जाएगा 10 सेकंड पर कहां पर है 100 पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है,
और टाइम कितना है 10 सेकंड दिया है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल हमको दे दिया है 10 सेकंड, ठीक है। और हमको पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट भी मालूम पड़ गया 100, ठीक है। यहां से एवरेज वेलोसिटी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज बराबर क्या होता है, डेल्टा x बाय डेल t होता है, ठीक है। यहां से 100 बाय 10 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अब क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड एंड 12 सेकंड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, किसी खास पॉइंट पर, ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो पर सेकंड 2 सेकंड पर, ठीक है। तो 2 सेकंड पर कितना है, 2 सेकंड 2 पॉइंट यानी लगभग क्या मान लेंगे इसको हम 2.5 मान लेंगे, ठीक है। यहां पर सेकंड है, ठीक है। यहां पे इसका पोजीशन क्या पर है, 2 कर रहा है तो हम क्या मान लेंगे 2.5 मान लेंगे, ठीक है। उसके करीब देखेंगे, ठीक है। तो कितना पर है, उसका पोजीशन कितना है 50 पर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पर 50 बाय 2.5, ठीक है। कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां से कितना निकल के चला आएगा 20 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 20 पर मीटर सेकंड, ठीक है। अब इसको देखना 5 पर, तो 5 पर देखो इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन पता नहीं है, चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन क्या हो रहा है यहाँ पर कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर पैरेलल लाइन में राइट साइड टाइम के सापेक्ष रेस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, इसका पैरेलल क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका पोजीशन बदल नहीं रहा, तो यहाँ पोजीशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना है 5, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 0/5 यानी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना आ गया 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको देखना 8 पर, 8 कहां है जी, यहां पर है, ठीक है। 8 यहां पर है, ठीक है। तो 8 पर देखना है, ठीक है। तो 8 पे इसका पोजीशन कितना है, इसका पोजीशन है 50, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है 8 मीटर ले रहा है, 8 सेकंड ले रहा है, सॉरी 8 सेकंड ले रहा है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, एक मिनट देखो, यहां पर जो क्या होगा x वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी क्या होगा यहां पर भी होगा, क्यों क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है जी पोजीशन चेंज नहीं है। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा वहीं पर क्या होगा 8 पर भी वही वेलोसिटी होगा, 8 पर भी क्या होगा वही वेलोसिटी होगा, क्योंकि दोनों का पोजीशन क्या है सेम है, ठीक है। तो यहां पर अभी क्या निकाले थे हम 20 मीटर पर सेकंड निकाले थे, कितना निकाले थे 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर भी कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड होगा, टाइम 8 सेकंड, ठीक है। कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्यों क्या हो रहा है देखो यहां पर तक क्या हो रहा है पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके बाद से क्या हो रहा है पोजीशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो जो यहां वेलोसिटी होगा क्या होगा वही वेलोसिटी यहां भी होगा, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड। अब किसको निकालना है 12 सेकंड पर, ठीक है। तो 12 सेकंड पर है कहां, देखो यहां पर है, बात है 12 सेकंड पर, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है जी निगेटिव। यहाँ पर 12 था, यहाँ पर क्या हो गया, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे 12 से आगे जाना है, क्या हो रहा है, उसका वेग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और देखो सेम ही होगा, क्यों होगा सेम, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी हम देखे थे 8 में कितना था, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जैसे ही क्या किया, यहाँ 12 पर देखेंगे तो क्या होगा, सेम होगा, कितना होगा, माइनस 20 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर यूनिफॉर्मली, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये पोजीशन और टाइम का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। पोजीशन और टाइम का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, पोजीशन बदल रहा है, ठीक है। लेकिन देखो फिर से आकर 12 पे क्या हो रहा है, वही पोजीशन हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है, क्या हो रहा है जी, फिर से क्या हो रहा है, वही पोजीशन हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो अब इधर जा रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलते हैं, हम 10 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द फॉर्म वेलोसिटी टाइम प्लॉट शो इन फिगर फाइंड the distance traveled by the particle during the first 40 seconds and also find the average velocity of during this period, ठीक है। कह रहा है कि क्या दिया, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। टाइम और वेलोसिटी का क्या किया, ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो पार्टिकल जो क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। दो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ग्राफ, देखिए किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो हम क्या कर ले, इस ट्रायंगल के क्या कर ले, एरिया निकाल ले, और इस ट्रायंगल के क्या कर ले, एरिया निकाल ले, ठीक है। और दोनों का एरिया क्या करके निकाल के जोड़ दे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, वही बात, इसका क्या कर रहे हैं, इसका एरिया निकालना है, इसका क्या कर रहे हैं, एरिया निकालना है, दोनों का एरिया क्या करते हैं, जोड़ दे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, निकालते हैं। तो इसको क्या मान रहे हैं, इसको ओ मान रहा है, ओ ओ ए बी, इसको सी मान रहा है, इसको डी मान रहा है। अब ट्रायंगल किस में, ओ ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है। ट्रायंगल ओ, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। क्या देखना है, ये हाइट कितना दिया हमारा, अच्छा ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2, ठीक है, हाइट इनटू बेस, ठीक है। अब देखिए हाइट कितना है, ये ग्राफ में कितना दिखा रहा है, हाइट 5 दिखा रहा है, हाइट लिख देंगे। और बेस कितना है, यहाँ पर देखो बेस है 20, कितना है जी, 70 है, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओएबी का एरिया कितना निकल के आ जाएगा, क्या 50 मीटर आ जाएगा, कितना आ गया, 50 मीटर। अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, ट्रायंगल BCD में, ठीक है। 1/2, 1/2 हाइट कितना है, यहाँ देखिए माइनस है, क्या है जी, जब डिस्टेंस निकालो तो माइनस प्लस कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, माइनस प्लस कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहाँ पर 5 लेंगे, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। और टाइम कितना हो गया, बेस कितना हो गया 20, ठीक है। यहाँ से कितना निकलेगा 10, ठीक है, 50।
कितना हो गया 50 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 50 और ये 50 दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा 50 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा 100 मीटर, कितना हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो अभी बता है कि इस डिस्प्लेसमेंट कैसे लगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है। देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ए का कितना आएगा +50 और ए का कितना आएगा -50 आएगा, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इधर कितना गया 50 गया, इधर कितना गया -50, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v एवरेज कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 है, ठीक है। टाइम कितना लगेगा 40 लगेगा, ठीक है। यहां से हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आएगा, 0 निकल के चला आएगा, ठीक है। कितना निकल के चला आएगा, 0 निकल के चला आएगा, ठीक है।